साथियों नमस्कार। कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। यहाँ से ऑल ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करवाएंगे, जो कि हिंदी का है, तो ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। पहला प्रश्न है आपका, तो बने रहिएगा, तो बताते चलेंगे, ठीक है। थोड़ा कलर का चयन कर लेते हैं। आइए ब्रश जी। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन थे? इसमें ऑप्शन भी इंक्लूड करके रखे हैं ताकि आपको खुद पता लग जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। दो नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन मार्क। आपको हम बता दें, रामजी सकपाल, ठीक है। रामजी सकपाल, यहाँ पे जो भी होगा रामजी सकपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। तीन नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे मानता है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको बता दें, श्रम विभाजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर, श्रम विभाजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो आपको बता दें, इनमें से प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह, ठीक है। तो मूक नायक एक बार पता कर लेते हैं क्या है ना, तो पत्रिका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, वाराणसी में, ठीक है, बिहार में। तो आपको हम बता दें, क्या बता दें, तो आते हैं, एक बार नज़र दौड़ाते हैं इस पर। दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन मार्क। 14 अप्रैल 1988 में, 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1990 में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। 1891 ईस्वी में। तो आपको बता दें, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आगे आते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क। कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन ए हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन तीसरा है तिल और तुंडल के मिश्रण, ऑप्शन सी। ऑप्शन चार है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आते हैं, एक बार देख लेते हैं, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। आगे बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? क्वेश्चन मार्क। भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, ठीक है। समझ रहे बात को? तो आते एक बार पता कर लेते हैं। भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता है? क्वेश्चन मार्क। सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। क्या है? दूध पानी, ठीक है। तो आते हैं, एक बार पता कर लेते हैं, सीधी बात है, श्रम विभाजन, ठीक है। आगे आइए। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? क्वेश्चन मार्क। इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, उनके बाद दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो आते हैं, पता कर लेते हैं। न्यूयॉर्क गया था। कहाँ गया था? न्यूयॉर्क गया था, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए।
12 नंबर प्रश्न है आपका, है ना। 12 नंबर प्रश्न क्या, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध में, कबीर में, ज्योतिबा फुले में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आते हैं, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, आगे बढ़िए। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ, क्वेश्चन मार्क। 1942, 1940 ईस्वी में, 1936 में, 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो आते हैं ना, इसको भी पता लगा लेते हैं। 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आते हैं। ठीक है, आगे आइए जी। कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। ठीक है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा आप कमेंट में बताएं, उनके बाद हम आंसर शो करते हैं। निबंध था, क्या था, निबंध था। आगे 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ठीक है, द कास्ट इन इंडिया, द अनचेंजेबल्स, हु आर सुधराज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, आगे बताते हैं, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ठीक है, क्यों मानते हैं तो आपको हम बता दें, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आगे आओ जी। कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संवादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज, जेनेसियम एंड डेवलपमेंट, उनके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द हिज हु इज शुद्राज। ठीक है, हु इज शुद्राज। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की ओर, तो ऑप्शन पता करेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आगे आओ जी। 18 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको हम बता दें, ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ललई सिंह यादव। 19 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कार्यत। तो आपको हम बता दें, दलित में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होना चाहिए, दलित में। 20 नंबर प्रश्न है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ठीक है, जातिवादों में, निर्विवाद में, परिवाद में। ठीक है, आ गया हो जी, जातिवाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। ठीक है, तो आते हैं एक बार, भीमाबाई। ठीक है, आगे आओ जी। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी उपाधि कब धारण की, क्वेश्चन मार्क। 1920 में, 1918 ईस्वी में, 1916 में, 1914 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या था? ठीक है, 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के कारण नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और जातिवाद लोकतंत्र के लिए विरुद्ध नहीं है। तो आपको हम बता दें, तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। आगे आइए, 24 नंबर प्रश्न है,
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो और जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। आगे आते हैं जी, इसको ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दिया जाए। 25 नंबर प्रश्न है आपका, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक, अशिक्षा को, जनसंख्या को, ठीक है, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, औद्योगिक धंधों की कमी को। ठीक है, तो आगे आते हैं जी, ऑप्शन इनको जाति प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन जाति प्रथा खोजिए और लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। छब्बीस नंबर प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन आपको हम बता दें, ए लॉक कर दिया है जी। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको हम बता दें हानिकारक है। आगे ही 28 नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन मार्क। महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर मध्य प्रदेश, डुमराव विहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो हमारे ख्याल से महू मध्य प्रदेश होना चाहिए। एक बार मिला लेते हैं, तो ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ए, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। 29 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संवाद किया? क्वेश्चन मार्क। उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहिष्कृत भारत। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है मेरे भाई, आपको लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपको हम बता दें, बी लॉक कर दिया जाए। कौन सा? बी लॉक कर दिया जाए, भीमराव अंबेडकर। यदि वीडियो से आप सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। धन्यवाद।